नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की। ऐसा देश जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हम एक ऐसे राष्ट्र पर नजर डाल रहे हैं जो रिकॉर्ड तोड़ रहा है, नई सीमाओं को लांघ रहा है और एक ऐसे भविष्य को आकार दे रहा है जो पहले से कहीं ज्यादा रोशन नजर आता है। ये कहानी है एक उभरते हुए भारत की। लेकिन जब हम कहते हैं प्रगति, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? मतलब हेडलाइंस के अलावा जमीन पर यह कैसी दिखती है? चलिए कुछ ऐसी पहली चीजों से शुरुआत करते हैं जो शायद आपको भी हैरान कर देंगी और इस सवाल का जवाब भी देंगी। कभी सुना है एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन के बारे में? शायद नहीं, क्योंकि दुनिया का पहला, जी हां पहला, ऐसा गार्डन हैदराबाद में है। जरा सोचिए, एक ऐसा पार्क जो सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि क्लीन एनर्जी बनाता भी है और उसे आगे भेजता भी है। ये वो इनोवेशन है जिसे आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब चलते हैं गुजरात, जहां एक और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, हमारी स्वदेशी जनजातियों के लिए पहली जीनोम सीक्वेंसिंग। ये सिर्फ कोई साइंटिफिक माइलस्टोन नहीं है, ये भारत के सबसे पुराने समुदायों के विरासत को बचाने और उनके स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और अब कुछ ऐसा जो वाकई में अनोखा है। आज की दुनिया में जहां सब कुछ डिजिटल है, सोचिए छत्तीसगढ़ ने अपना बजट हाथ से लिखा। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि तरक्की का मतलब हमेशा टेक्नोलॉजी ही नहीं होता। कभी-कभी इसका मतलब अपनी परंपराओं को नए और सार्थक तरीकों से सम्मान देना भी होता है। तो ये तो थी बस एक झलक। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और देखते हैं भारत की रफ्तार साइंस और टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर, गहरे अंतरिक्ष से लेकर डीप टेक तक। तो ये स्पैडेक्स मिशन आखिर है क्या? आसान भाषा में समझिए, ये ऐसा है जैसे आप स्पेस में हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हुई एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी को जोड़ना सीख रहे हों। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये भारत के अपने स्पेस स्टेशन की नींव रखने जैसा है। ये जो क्षमता है ना, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। और ये स्लाइड ना हमें एक बड़ी पिक्चर दिखाती है। स्पैडेक्स से डॉकिंग तकनीक में महारत हासिल करना, फिर नासा के साथ मिलकर निसार सैटेलाइट पर काम करना, और तो और भारी सैटेलाइट्स ले जाने के लिए नए रॉकेट बनाना, और जापान के साथ मिलकर अगले चंद्र मिशन की प्लानिंग करना। ये सब दिखाता है कि भारतीय स्पेस प्रोग्राम की सोच और पहुंच कितनी बड़ी और महत्वाकांक्षी है। और हाँ, जब टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो एआई को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ दो बहुत ही शानदार उदाहरण हैं। एक तरफ है भारत जेन, हमारा अपना देश में बना लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और दूसरी तरफ है अंकिता, जो असमिया जैसी क्षेत्रीय भाषा में देश की पहली एआई न्यूज़ एंकर है। यह दिखाता है कि भारत सिर्फ टॉप एंड टेक्नोलॉजी बना ही नहीं रहा, बल्कि उसे हर किसी तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचा भी रहा है। तो देश के अंदर तो ये सब हो ही रहा है, पर इसका असर दुनिया में क्या हो रहा है? चलिए अब देखते हैं कि वर्ल्ड स्टेज पर भारत की साझेदारी और प्रभाव कैसे बढ़ रहा है। ये टेबल भारतीय विदेश नीति की पहुंच को साफ साफ दिखाती है। यूके के साथ बड़े ट्रेड अग्रीमेंट से लेकर ब्राजील के साथ 20 अरब डॉलर के व्यापार लक्ष्य तक। और ये देखिए, घाना की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। और त्रिनिदाद और टोबैगो, ये पहला कैरिबियाई देश बन गया है जिसने यूपीआई यानी भारत के क्रांतिकारी डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अपनाया है। ये सब बढ़ते हुए प्रभाव के पक्के सबूत हैं। और ये प्रभाव सिर्फ समझौतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सम्मान में भी दिखता है। प्रधानमंत्री को मिले ये सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान नामीबिया से लेकर ब्राजील और कुवैत तक ये साफ दिखाते हैं कि दुनिया में भारत की साख कितनी बढ़ रही है। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब वापस अपने देश पर आते हैं और देखते हैं कि राष्ट्र निर्माण में क्या हो रहा है, राष्ट्रीय पुरस्कारों से लेकर लंबे समय के आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों तक। यहाँ एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। सोचिए, लगातार आठवीं बार इंदौर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। कमाल है। आखिर वे ऐसा करते कैसे हैं? ये दृढ़ संकल्प और नागरिक गौरव की एक अविश्वसनीय मिसाल है। और उनके ठीक पीछे सूरत और नवी मुंबई भी हैं, जो दिखाता है कि ये बदलाव पूरे देश में फैल रहा है। और ये सिर्फ खोखले वादे नहीं हैं, ये भविष्य का एक पक्का रोड मैप है। 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य, 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन तक पहुंचने का लक्ष्य। ये बड़े बड़े लक्ष्य दिखाते हैं कि भारत एक स्वस्थ, समृद्ध और सस्टेनेबल भविष्य के लिए कितना कमिटेड है। लेकिन एक देश सिर्फ राजनीति और तकनीक से ही नहीं बनता, वो बनता है खेल के मैदानों पर भी, जहां राष्ट्रीय गौरव को एक नई पहचान मिलती है। तो चलिए अब कुछ शानदार खेल उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। 29, बस ये एक नंबर।
इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए। ये एक कहानी कहता है हिम्मत की, मेहनत की और जीत की। ये है पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के जीते हुए मेडल्स की कुल संख्या, हमारा अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन। और उन 29 मेडल्स में शामिल हैं 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। हमारे पैरा एथलीट्स ने क्या कमाल का प्रदर्शन किया है, पूरे देश को गर्व महसूस कराया है। तो ये सब देखकर एक बहुत अहम सवाल मन में आता है, आज के हमारे हीरो जब इतिहास बना रहे हैं तो वो आने वाली पीढ़ी के लिए कैसी दुनिया छोड़कर जा रहे हैं? ये सारी उपलब्धियां आखिर किसके भविष्य की नींव रख रही हैं? तो चलिए अब भविष्य की ओर देखते हैं और बात करते हैं उस पीढ़ी की जो इस विरासत को आगे बढ़ाएगी, जेनरेशन बीटा की दुनिया। आइए जरा इन पीढ़ियों को समझते हैं। जेनजी, जो स्मार्टफोन और एक वैश्विक महामारी के दौर में बड़ी हुई, फिर जनरेशन अल्फा जो एआई और वीआर की दुनिया में कदम रख रही है, और अगले ही साल 2025 से शुरू हो रहा है जनरेशन बीटा का दौर। सोचिए, वो एक ऐसी दुनिया में पैदा होंगे जहां एडवांस्ड एआई और क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशंस रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हों। और इसी सोच के साथ हम आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं। याद है, हमने कई पहली उपलब्धियों से बात शुरू की थी। तो सवाल ये है कि आज जो ये नींव रखी जा रही है, इस पर जनरेशन बीटा की दुनिया को कौन सी अविश्वसनीय पहली चीजें परिभाषित करेंगी? सोचने के लिए बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना?